नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात, आज है रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यौहार मनाते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, है ना, लेकिन स्टडीज़ पे भी उतना ही फोकस करना है। शुरू करते हैं पहली जानकारी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, जिसको आप कहते हैं NCERT, इन्होंने हाल ही में अपनी कक्षा 7वीं की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक में अ होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर करके एक नया अध्याय जोड़ा है। स्कूली बच्चों को देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ये बुनियादी मूल्यों को विकसित करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो नया सम्मिलित अध्याय है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली के इतिहास और महत्व की गहन जानकारी प्रदान करता है और ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है मेरे अनुसार। यह स्वतंत्रता के बाद सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए स्मारकीय बलिदान पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हैं। भारत अब एशियाई विकास बैंक ADB एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक हमारी मदद कर रहा है दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र के लिए नया केंद्र ज्ञान साझा करने, साझेदारी और नवाचार को बढ़ावा देने और G20 से परे देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की मदद करेगा, है ना। एक अच्छा निर्णय है ये। यह हब जलवायु लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों को विकसित करने को प्राथमिकता देगा। और जानकारी है नीचे, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक आकाशवाणी आप सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में एक नई पहल नो इंडिया प्रोग्राम करके इसके हिस्से के रूप में दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। KIP बोला जाता है, नो इंडिया प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लगभग 55 छात्रों ने हिस्सा लिया। ये दुनिया के विभिन्न कोनों से एकत्रित हुए हैं। 28 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित यह कार्यक्रम नो इंडिया प्रोग्राम इसके करीब आई थिंक 67वें संस्करण का प्रतीक है, जो भारतीय प्रवासी युवाओं से जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय का निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है ना, उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने एक अभिनव ग्राहक सेवा बिंदु कार्यक्षमता शुरू करके वित्तीय समावेशिता और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्यक्षमता ग्राहकों को केवल अपने आधार कार्ड का उपयोग करके आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निर्बाध रूप से नामांकन करने की अनुमति देती है ना। यह इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य सभी व्यक्तियों, विशेषकर उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच की प्रक्रिया को आसान और अधिक सुगम और सुलभ बनाना है, जिन्होंने पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को नेविगेट करने में चुनौतियों का सामना किया है। अच्छी बात है, हालांकि मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में भारत ने शान से ब्राज़ील को B20 की अध्यक्षता सौंप दी है। देखिए, G20 की अध्यक्षता के साथ साथ उसी का एक एंगेजमेंट ग्रुप है B20, लेकिन G20 से पहले ही अपने को मिल गई थी G20 शिखर सम्मेलन से पहले ही अपने को B20 का मिल गया था और अब अपन ने ब्राज़ील को दे दिया है, जिससे 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की ओर परिवर्तित हो गया है। 25 अगस्त से 27 अगस्त तक भारत द्वारा आयोजित 3 दिवसीय B20 शिखर सम्मेलन की थीम RAISE थी, जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ और न्याय संगत व्यवसाय, है ना। ऐसा है पूरा, और जानकारी आप पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में फ़ुटबॉल की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, मतलब फ़ुटबॉल जो खेल है उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रसिद्ध जर्मन पेशेवर फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा के साथ में जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, फ़ुटबॉल को महाराष्ट्र के कई ज़िलों में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल है और जो राज्य के भीतर एक अनुकूल खेल माहौल स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल भी देता है। अच्छी बात है। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कहीं ना कहीं ये सत्य है कि भारत में फ़ुटबॉल उतना ज़्यादा वो नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। प्रत्येक खेल को एक समान देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन पर से प्रतिबंध हटा दिया है। देखिए, फीफा ने पहले श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फेडरेशन के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण जो प्रतिबंध लगाया गया था जनवरी 2023 में, अब उसको हटा दिया गया है करीब 8 महीनों के बाद। प्रतिबंध के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका की फुटबॉल टीम जुलाई में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2023 में भाग लेने में असमर्थ रही। इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में भारत, जापान, नेपाल, पाकिस्तान और अन्य सहित दक्षिण एशिया की टीमों ने भाग लिया, लेकिन श्रीलंका इसमें भाग नहीं ले पाई। तो चलिए दोस्तों, ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। हालांकि कल भी अपन मिलेंगे ऐसी जानकारियों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।